सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम अजमेर संभाग को पढ़ लिया था और उदयपुर संभाग के बारे में चर्चा कर ली थी हमने, और जयपुर संभाग के बारे में हम पढ़ रहे थे। जयपुर संभाग में हमारे दो जिले बच जाते हैं, झुंझुनू और सीकर जिले की जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। जयपुर संभाग की लोक देवियाँ। ठीक है साथियों, जयपुर संभाग में मैंने बताया था 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7। और 7 में 2 जिले बच जाते हैं हमारे। कौन कौन से? जयपुर को पढ़ लिया था हमने, उसके बाद कोटपुतली बहरोड को पढ़ लिया था, उसके बाद हम चलते हैं झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी आती है सर? वो आती है रानी सती, और रानी सती के बारे में हम बात करेंगे। झुंझुनू की बात करें साथियों हम, रानी सती। रानी सती का मंदिर कहाँ पे है साथियों? झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती कौन थी? उनका बचपन का नाम क्या था? कहाँ पे उनका जन्म हुआ? पिता का नाम था? महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। तो इनके मंदिर के बारे में हम लिखते हैं, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। झुंझुनू में है। इनका जन्म हुआ था महम, एक गांव पड़ता है कहाँ पे? ढोकवा, हरियाणा में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनके बचपन का नाम नारायणी बाई था। क्या था? नारायणी बाई। और अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या था इनका? दादी जी, दादी जी भी कहते थे इनके। इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम तनधन दास। तनधन दास। ठीक है साथियों, इनके पति का नाम तनधन दास था। एक बार की बात है साथियों कि इन तनधन दास वहाँ पे एक हिसार के नवाब थे। हिसार के नवाब, और हिसार के नवाब के यहाँ एक सामंत काम करते थे। सामंत काम करते थे और सामंत का पुत्र तनधन दास था। तनधन दास की शादी किससे हो जाती है? नारायणी बाई से हो जाती है साथियों। नारायणी बाई से शादी हो गई। शादी होने के बाद इनके पास एक सुंदर, बताया जाता है, आ जाती है साथियों, एक सुंदर घोड़ी आ जाती है। इनके पास सुंदर घोड़ी आ जाती है, और यह सुंदर घोड़ी हिसार के नवाब थे, उनका पुत्र उसे हासिल करना चाहता था साथियों। हिसार का पुत्र था, हिसार के नवाब का पुत्र था, और उस पुत्र को यह घोड़ी पसंद आ जाती है साथियों। तनधन दास के पास यह घोड़ी थी और उस पुत्र को यह घोड़ी पसंद आ जाती है। जो ही घोड़ी पसंद आती है तो हिसार के नवाब है वो आदेश देते हैं कि तनधन दास को कहो कि यह घोड़ी मेरे पुत्र को दें, परंतु तनधन दास उस घोड़ी को देने से मना कर देते हैं साथियों। जो ही मना करते हैं तनधन दास घोड़ी देने से, उसके बाद हिसार का नवाब सैनिकों को भेजता है और तनधन दास को साथ युद्ध होता है, और तनधन दास की छल से हत्या कर दी जाती है साथियों।
तंदनदास की हत्या कर दी और छल से हत्या हो जाती है। और उस बात का जब नारायणी बाई को पता चलता है तो नारायणी बाई शोक मनाने की बजाय शस्त्र उठाकर और जो सैनिक भेजे थे उनको मौत के घाट उतार देती है और उसके पुत्र को भी मौत के घाट उतार देती है नारायणी बाई। उसके बाद जब इनका देहांत हो गया था, ये देह के साथ तंदनदास की मृत्यु हो गई थी, तो इनका देह के साथ चिता में बैठकर रानी सती भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है साथियों, नारायणी बाई भी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां रानी सती के बारे में है साथियों। तो यह रानी सती है, अग्रवालों की कुलदेवी मानी जाती है साथियों, अग्रवालों की कुलदेवी मानी जाती है। रानी सती का मंदिर झुंझुनों में स्थित है और इनका मेला कब भरता है साथियों, भाद्रपद अमावस्या को भरता है, अर्थात सत्या अमावस्या को इनका मेला भरता है। इनके मंदिर में इनके त्रिशूल की पूजा की जाती है साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसके बारे में हैं, रानी सती के बारे में हैं। लिखेंगे साथियों। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। उससे हम आगे बात करते हैं अब। हिसार के नवाब के सैनिकों ने तनधनदास की छल से हत्या कर दी, जिससे 1652 ईस्वी में 1652 में नारायणी बाई भी अपने पति के देह के साथ जलकर सती हो गई। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे पर लिखेंगे। गर्भगृह में त्रिशूल की पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को, सत्य अमावस्या कहते हैं जिसे,
ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रानी सती के मंदिर में गर्भगृह में त्रिशूल की पूजा की जाती है साथियों। रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। का मेला भाद्रपद अमावस्या को प्रतिवर्ष लगता है साथियों, परंतु प्रतिवर्ष लगता है 1987 की बात है साथियों। एक बार जब अंतिम सती राजस्थान की कौन थी, रूपकंवर नामक महिला सती हो जाती है। कुछ समय के लिए इनके मेले पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है साथियों। उसके बाद यह मेला बंद हो जाता है, परंतु वर्तमान में यह मेला जारी है। उन्नीस सौ सतासी में दीबराला श्री माधोपुर में जगह पड़ती है। माधोपुर कहाँ पे है? सिक्कर दीबराला 1987 में दीबराला नामक स्थान पर रूपकंवर नामक महिला सती हो जाती है। कंवर महिला राजस्थान की अंतिम सती है, लिखेंगे हम राजस्थान की अंतिम सती। सतासी में दीवराला नामक स्थान पर रूपकंवर महिला के सती होने के कारण यह मेला बंद कर दिया जाता है। क्योंकि सती का महिमा मंडन न हो सके, इसलिए इस मेले को बंद कर दिया जाता है साथियों। और जो रानी सती का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है यह विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए हमारा रानी सती, और उसके बाद हम झुंझुनू में और कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी है साथियों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका मंदिर है वो शक्तिपीठ कहलाता साथियों। उसके बाद हम चलेंगे एक पिलानी में जो मंदिर आता है, उसको हम लोक देवी के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक पौराणिक देवी है साथियों। और झुंझुनू पिलानी में कौन सा मंदिर है? सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है साथियों। किसका मंदिर बना हुआ है? सरस्वती माता का। तो हम नोट लगाकर लिखेंगे, क्योंकि वो साथियों सरस्वती माता है, एक लोक देवी नहीं थी साथियों, एक पौराणिक देवी थी। जैसे माता दुर्गा हो गई, जैसे माता लक्ष्मी हो गई, माता पार्वती हो गई, वैसे ही माता सरस्वती थी। यह एक लोक देवी नहीं है। तो हम नोट लगाकर लिख लेंगे कि पिलानी झुंझुनू में पिलानी में सरस्वती माता अर्थात शारदा देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है साथियों, तो यह होगा हमारी झुंझुनू की बात। अब हम अगली डिस्ट्रिक्ट पर बात करते हैं साथियों। सिक्कर में कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी है? सिक्कर में आती है जीर्ण माता। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको उतार लो। अब पढ़ेंगे हम सिक्कर के बारे में, और सिक्कर के बारे में आती है कौन सी माता? जीर्ण माता।
कौन सी माता? जीर्ण माता। साथियों जीर्ण माता का मंदिर है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर में आता है। साथियों जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है? हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर में। जीर्ण माता के बचपन का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? साथियों इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कि मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? मेला कब लगता है? महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे जीर्ण माता के। तो जीर्ण माता का जन्म कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले हम इनके मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर कहाँ पे इनका? हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है साथियों, अब हम इनके जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ गहंगो गांव चूरू में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। साथियों बचपन के बाद की हम बात करें, बचपन का नाम क्या था इनका? जयंती बाई से क्या कहते हैं? जीवन बाई भी कहते हैं। और इनके पिता का नाम घंगराज चौहान। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जीर्ण माता कौन थी, किसकी बहन थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बचपन का नाम जयंती बाई, जीवन बाई पिता का नाम घंगराय चौहान था। और इनके अन्य नामों की बात करें तो इनके शेखावाटी की लोक देवी भी कहते हैं। साथियों इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी की लोक देवी भी कहते हैं इनको। इससे पहले हम बात करेंगे कि जीर्ण माता कौन थी। जीर्ण माता हर्ष की बहन थी। जीर्ण किसकी बहन थी? हर्ष की बहन थी। और हर्ष का क्या हो रखा था? विवाह हो रखा था। तो विवाह हो रखा था तो इनकी एक पत्नी थी, हर्ष की पत्नी। कहा जाता है साथियों एक समय की बात है जब पनघट से किसी जल स्रोत से अर्थात जीर्ण और हर्ष की पत्नी अर्थात ननद और भौजाई पानी ला रही थी पनघट से। तो रास्ते में चलते चलते इनके बीच एक शर्त लग जाती है कि हर्ष है वो सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता है कि मेरे को चाहता है, इसका पता आज हम लगाएंगे। बोली लगी शर्त, तो और एक शर्त लगा लेते हैं साथियों, शर्त लगा लेते हैं। बोली जिसका मटका सर से पहले घर पर पानी का मटका भरा हुआ और सर से नीचे जिसका भी उतारेगा वो सबसे ज़्यादा चाहता है हर्ष उसको। किसको चाहता है? जिसका भी मटका सबसे पहले उतारेगा हर्ष उसको ज़्यादा पसंद करता है। तो शर्त लग जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, अब वो पनघट से पानी भरकर घर पर पहुंच जाती हैं और हर्ष वहाँ पे खड़ा रहता है और अनजाने में सबसे पहले वो अपनी पत्नी के सर से मटका उतार देता है। साथियों आपको पता ही है कि पानी का मटका हवा अकेली महिला से नहीं रखा जाता है, इसलिए किसी के सहारे उसको उतरवाना पड़ता है। तो हर्ष है वो अपनी पत्नी का मटका सबसे पहले उतार देते हैं और जो ही पत्नी का मटका सर से नीचे उतार देते हैं तो जीर्ण है वो उदास हो जाती है और मटका रखकर उसी दिन अरावली की पहाड़ियों में सिक्कर के पास तपस्या करने के लिए निकल जाती है। साथियों जो ही तपस्या करने के लिए निकल जाती है, हर्ष को तो अभी तक पता ही नहीं कि बात क्या हुई है। और उसके बाद उसकी पत्नी उसे बताती है कि हमारे बीच रास्ते में शर्त लगी थी कि जिसका मटका पहले उतारेगा हर्ष उसे ज़्यादा पसंद करता है। तो हर्ष उसी दिन उसके पीछे पीछे जीवन बाई के पीछे पीछे उसको मनाने के लिए सिक्कर में अरावली की पहाड़ियों में जाता है, परंतु जीवन बाई मानती नहीं है। साथियों जीवन बाई वहीं पर कठिन तपस्या करनी शुरू कर देती है और तपस्या करनी शुरू कर देती है। तो इधर हर्ष भी उसके बाद घर नहीं जाते हैं और भैरव की तपस्या करने शुरू कर देते हैं। क्या? भैरव की तपस्या। भैरव की तपस्या में लीन हो जाते हैं और वो वहीं पर रहते हैं आजीवन भर।
साथियों। तो इसी कारण जीर्णबाई को क्या कहा जाता है? नवदुर्गा का अवतार माना जाता है साथियों। नवदुर्गा का रूप माना जाता है जीर्ण को, और हर्ष को क्या माना जाता है? भैरव का अवतार माना जाता है साथियों। एक समय की बात है जब जीर्ण का मंदिर बना हुआ हर्ष की पहाड़ी पर साथियों। ये मंदिर बना हुआ हर्ष की पहाड़ी पर जीर्ण आएगा। ठीक है साथियों, इस मंदिर का निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। चौहान प्रथम के समय हुआ था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने करवाया था। इसका निर्माण हट्टड़ ने करवाया था। 1064 ईस्वी में करवाया साथियों इसका निर्माण। पृथ्वीराज चौहान के समय जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हर्ष की पहाड़ी पर कौन करवाते हैं? राजा हट्टड़ करवाते हैं साथियों। और हट्टड़ निर्माण करवा देते हैं। उसके बाद औरंगजेब का समय आता है, और औरंगजेब का समय आता है औरंगजेब का समय आते तो औरंगजेब की सेना माता के मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश देता है औरंगजेब। और जो ही यह सेना माता के मंदिर को तोड़ने जाती है तो माता के मंदिर से एक मधुमक्खियों का झुंड निकलता है। ये कहा जाता है कि माता है वो मधुमक्खियों के रूप में भूखे शेर की भांति और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ती है साथियों। और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ती है तो औरंगजेब की सेना मंदिर से भाग खड़ी होती है। मंदिर को तोड़ने की बजाय वो दिल्ली प्रस्थान कर जाती है, और दिल्ली तक ये मक्खियां हैं, मधुमक्खियां इनका पीछा करती हुई वहां पर चली जाती हैं। एक दो डंक है वो औरंगजेब के भी लगाती हैं। औरंगजेब ये ऐसा चमत्कार देखकर जीर्ण माता के मंदिर में मत्था टेकने आता है और माता से सॉरी मांगता है कि सॉरी माता। और उसके बाद में माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाता है साथियों। सोने का तासी एक प्रोमिस भी करता है कि मैं आपके मंदिर में हर प्रति वर्ष 1.25 मण घी भेजूंगा। क्या भेजूंगा? 1.25 मण घी, 50 kg। क्या कहते हैं? 1.25 मण कहते हैं। घी भेजें अखंड ज्योत के लिए, ऐसा वादा करता है औरंगजेब। और मुगल काल से ही इस मंदिर की अखंड ज्योत के लिए 100 मण घी आता है या तेल आता है साथियों। और वर्तमान में राज्य केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर अखंड ज्योत के लिए तेल भेजा जाता है साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसके बारे में हैं? जीर्णबाई के बातें हैं, जीर्ण माता के बारे में साथियों लिखेंगे हम। जीर्ण माता किसकी कुल देवी मानी जाती है साथियों? सिक्कर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी? सिक्कर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। लिखेंगे हम जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया। हट्टड़ ने 1064 में हर्ष की पहाड़ी पर करवाया, जिसे काजल शिखरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काजल शिखरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? काजल शिखरा कहते हैं। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे अगले, आप ऊपर का उतार लो। अब हम पर लिखेंगे
औरंगजेब की सेना ने माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तब माता ने मधुमक्खियों के रूप में उन पर आक्रमण करके उनको परास्त किया। इसी कारण इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं जीर्ण माता को। ठीक है साथियों, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीर्ण माता मधुमक्खियों के रूप में भूखे शेर की भांति औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ती है और उन्हें परास्त कर देती है। साथियों, औरंगजेब है वो माता के मंदिर में आकर मत्था टेकता, माता से सॉरी बोलता है और सोने का छत्र चढ़ाता है और 100 मण घी का भी प्रतिवर्ष के लिए वादा करता है, और प्रतिवर्ष आता ही था साथियों, और मुगल काल से ही आता है, और आज अलग से बजट में उसका घोषणा की जाती है। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जीर्ण माता को शेखावाटी की लोक देवी भी कहते हैं। साथियों, जीर्ण माता है किसकी कुल देवी है? सिक्कर के चौहानों की कुल देवी एवं मीणाओं की आराध्य देवी है मानी जाती है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे जीर्ण माता मंदिर में क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है एवं बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जीर्ण माता मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है एवं बकरे की कान भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण बातें जीर्ण माता के बारे में हैं। अब हम आगे लिखेंगे कि जीर्ण माता वो किसकी बहन थी? हर्ष की बहन थी, और हर्ष का मंदिर भी जीर्ण माता मंदिर के पास ही बना हुआ है साथियों। ठीक है साथियों, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जीर्ण माता हर्ष की
बहन थी एवं हर्ष का मंदिर भी इनके मंदिर के पास स्थित है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे कि सभी लोक देवियों में जीर्ण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा माना जाता है साथियों। और लोक देवताओं में रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। और यदि हम लोक देवियों की बारे में बात करें तो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? जीर्ण माता का है, जिसको कनफटे साधु डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करुण रस में गाते हैं। किस में गाते हैं? करुण रस में गाते हैं। हम लिखेंगे जीर्ण माता के बारे में ऐसा कि सभी लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत क्या कहते हैं? जैसे सिरजा कहते हैं। सभी लोग सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है, जिसे कनफटे साधु डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करुण रस में गाते हैं। अर्थात जिस लोकगीत में करुणा का भाव हो साथियों, करुण रस में गाते हैं। तो इतनी बात आपको जीर्ण माता के बारे में समझ में आ गई होंगी। और मैंने आपको बताया था कि जीर्ण माता को है वो भगवती का अवतार माना जाता है, और हर्ष को क्या माना जाता है? भैरव का अवतार माना जाता है। तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि जीर्ण माता को आदि शक्ति अर्थात माँ दुर्गा रूप एवं हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। जीर्ण माता की अष्ट भुजई प्रतिमा है साथियों, जो मंदिर में है। जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, आदि शक्ति का रूप है जीर्ण माता। और हर्ष को जिनका भाई था उसे भैरव का अवतार माना जाता है साथियों, क्योंकि उन्होंने भैरव की कठिन तपस्या की थी उस पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों में। और हर्ष का मंदिर बना हुआ, हर्ष की पहाड़ियाँ कहलाने लगी। वो हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे? रेवासा सिक्कर में है साथियों। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कि जीर्ण माता के मंदिर के पास अर्थात जोगी नामक तालाब कुंड है। क्या है? जोगी तालाब नामक कुंड है। और उस कुंड के पास पांडवों की आदमकद पत्थर की मूर्तियां स्थित हैं साथियों। और 2003 में जीर्ण माता की जय जीर्ण माता के नाम से फिल्म बनी थी 2003 में, जिसको मुंबई के गोरेगांव में जय जीर्ण माता की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जीर्ण माता के बारे में है साथियों। और इनका मेला चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रों में लगता है, जिनके बारे में हम लिखेंगे।
जीर्ण माता मंदिर के पास जोगी तालाब नामक कुंड है, जिसके पास पांडवों की आदम कद पत्थर की मूर्तियां स्थित हैं, जिसके पास पांडवों की आदमकद मूर्तियां स्थित हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जीर्ण माता की जो फिल्म बनी थी 2003 में, उस मुंबई के गोरेगांव में उसको जय जीर्ण माता सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। दो 2003 में मुंबई के गोरेगांव में जय जीर्ण माता की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया। तो ये हो गई हमारी कौन सी माता? जीर्ण माता। साथियों, आशा करता हूं जीर्ण माता के बारे में जितना भी आपको बताया गया है आपके समझ में आ गया होगा साथियों। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कौन सी माता की। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग की लोक देवियाँ कंप्लीट हो गई हैं साथियों। उसके बाद हम चलेंगे भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में? भरतपुर संभाग में। राजस्थान में कितने संभाग हैं साथियों? 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। एक लास्ट संभाग है हमारा ही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भरतपुर के बारे में लिखेंगे हम। भरतपुर संभाग की लोक देवियां। भरतपुर में कितने जिले आते हैं साथियों? 5 जिले आते हैं। कौन से जिले? 5 जिले। कौन कौन से सर? अभी बात करेंगे। भरतपुर के बाद में डिग, उसके बाद कौन सा आएगा? करौली, सवाई माधोपुर, तो ये हो गए हमारे 5 जिले। प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ेंगे हम कौन कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं। सबसे पहले हम भरतपुर की बात करें। भरतपुर में कौन सी माता आती है? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर कहां पे है साथियों? भरतपुर में ही है। और यह माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। यह माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुर में और क्या महत्वपूर्ण लोक देवी है। एक और आती है गंगा माता। गंगा माता। गंगा माता का मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के पास। इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के पास गंगा माता का मंदिर बना हुआ है साथियों। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? मंदिर का निर्माण
मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने 1845-46 मूर्ति स्थापित किसने की यहाँ पे? बरजेंद्र सिंह 1937 ईस्वी। ठीक है साथियों, इतनी महत्वपूर्ण बातें थी गंगा माता के बारे में। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के पास इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह करवाते हैं और मूर्ति स्थापित कौन करवाते हैं यहाँ पर? बरजेंद्र सिंह करवाते हैं 1937 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर में और भी कोई महत्वपूर्ण लोक देवी है क्या? सर और कोई महत्वपूर्ण लोक देवी नहीं है, तो हम आगे चलेंगे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करेंगे कौन इस कहाँ पे? डिग में। डिग में तो नहीं है सर कोई भी महत्वपूर्ण लोक देवी, तो कहाँ पे चलेंगे हम? धौलपुर में चलेंगे, और धौलपुर में भी सर कोई महत्वपूर्ण लोक देवी नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। और आगे आता हमारा करौली। करौली के बारे में हम बात करेंगे। करौली में कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी है साथियों? करौली में आती है केला देवी। केला देवी के बारे में हम पढ़ेंगे। केला देवी, केला देवी का मंदिर कहाँ पे है साथियों? त्रिकूट पर्वत पर करौली में स्थित है साथियों, कालीसील नदी के पास। हम लिखेंगे इसके बारे में, त्रिकूट पर्वत करौली कालीसील नदी के तट पर। कहाँ पर? कालीसील नदी के तट पर है, त्रिकूट पर्वत पर है, केला देवी का मंदिर है साथियों। महत्वपूर्ण बातें क्या है साथियों केला देवी के बारे में? केला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केला देवी के किसकी आराध्य देवी कुल देवी कौन है? केला देवी के मंदिर में भोग लगता है, किसका लगता है कि नहीं लगता है, और यह माता किसका रूप मानी जाती है? ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां केला देवी के बारे में है साथियों। हम लिखेंगे आधुनिक मंदिर का निर्माण। आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? उसने करवाया गोपाल सिंह ने करवाया। ठीक है वो। केला देवी कौन थी साथियों? केला देवी हनुमान जी की माता अंजना एवं भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया का रूप माना जाता है। केला देवी वही थी देवकी और वासुदेव, देवकी और वासुदेव की जो संतान होती है जेल में, वही होती है केला देवी। और केला देवी जाता है कि केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है साथियों। किसका अवतार माना जाता है? महालक्ष्मी का। मंदिर में वो मांस और मंदिरा का भोग नहीं लगता है साथियों। किसका भोग नहीं लगता है? मांस मंदिरा का भोग नहीं लगता है, और साधारण प्रसाद का भोग लगाया जाता है इनके मंदिर में। यह है माता केला माता है, वो करौली के यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है साथियों। किसकी कुलदेवी मानी जाती है? यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है, और गुर्जर और मीणा जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। केला देवी के मेले में गुर्जर और मीणा वो लांगुरिया गीत गाते हैं। किसकी आराधना में गाए जाते हैं लांगुरिया गीत? केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत गाकर, लांगुरिया गीत गाकर इनके मंदिर में लांगुरिया नृत्य करते हैं साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण बातें केला देवी के बारे में हैं। हम लिखेंगे केला देवी के बारे में,
केला देवी को मांझी की माता अंजना एवं भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया का रूप माना जाता है। योग रूप माना जाता है साथियों। इसके बाद में हम जो पॉइंट लिखेंगे वहां से प्रश्न आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि केला देवी को महालक्ष्मी, किसका? महालक्ष्मी अवतार माना जाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे केला देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी है एवं गुर्जर व मीणा जाति की आराध्य देवी है। किसकी आराध्य देवी है? करौली के यादव वंश की तो कुल देवी है केला माता और गुर्जर और मीणा जाति की आराध्य देवी है साथियों। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम अगले बिंदु पर बात करेंगे कि इनके मेले में भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी के ये लिख लो पहले, केला देवी का मेला कब भरता है? केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी ठीक है साथियों, केला देवी के मेले में गुर्जर एवं मीणा जाति के भक्त क्या करते हैं? लांगुरिया नृत्य गीत गाते हैं। गुर्जर मीणा जाति के भक्त लांगुरिया गीत कोष्टक में लिख लो, केला देवी की आराधना में
गाए जाने वाला। साथ केला देवी की आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। गुर्जर मीणा जाति के भक्त हैं, वो लांगुरिया गीत गाकर इनके मंदिर में लांगुरिया नृत्य करते हैं या करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं। ठीक है साथियों, केला देवी मंदिर के सामने ही एक बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है साथियों। किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। यह बोहरा भक्त केला देवी का अनन्य भक्त था। उन्होंने बहुत ही माता की आराधना की और माता ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भक्त मेरे दरबार में आएगा, मेरे दरबार में आने से पहले तुम्हारी छतरी पर मत्था टेकने जरूर जाएगा या बाद में ही जाएगा, परंतु तुम्हारी छतरी पर अवश्य ही जाएगा। ऐसा माता ने आशीर्वाद दिया। बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई इनके मंदिर के सामने ही, जहाँ पर छोटे बच्चे के रोगों का इलाज किया जाता है साथियों। ऐसी माता कौन सी है? केला देवी है। लिखेंगे इनके बारे में, ऊपर लिखेंगे केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी है, जहाँ पर छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों के रोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ केला देवी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे, सवाई माधोपुर में सर कौन सी महत्वपूर्ण लोक देवी आती है? सवाई माधोपुर में आती है साथियों कौन सी माता? चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। केला देवी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, बिंदु थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं सवाई माधोपुर। कौन सी माता? चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। यह माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। किसकी देवी मानी जाती है? यह माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है साथियों, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। यह माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है साथियों। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन
महिलाएं चौथ माता का व्रत करती हैं साथियों। चौथ माता का व्रत क्यों करती हैं? अपने पति की दीर्घ आयु मांगने के लिए चौथ माता का व्रत करती हैं साथियों। इसीलिए इस माता को क्या कहा जाता है? सुहाग की देवी कहा जाता है। इस माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को इस माता का मेला भरता है। हम लिखेंगे इसके बारे में। महिलाएं अपने पति की के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को लिख लो कोष्टक में का व्रत करती हैं। इन्हें सुहाग की देवी कहते हैं। ठीक है साथियों, इस माता का मेला माघ महीने में लगता है। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को ये विशाल मेला भरता है। वैसे तो आश्विन और चैत्र नवरात्रों में तो लगता ही रहता है। तो ये होगी चौथ माता की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कंजर जनजाति की आराध्य देवी ने पति की दीर्घायु मांगने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को है ना करवा चौथ माता का व्रत करती हैं। इन्हें सुहाग की देवी भी कहते हैं। माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है साथियों। ये हो गई हमारी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। उसके बाद हम बात करते हैं कि और भी कोई महत्वपूर्ण लोक देवी है क्या सर सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर में तो साथियों है नहीं। और ये हो गई हमारी लोक देवियों के ऊपर चर्चा। एक लोक देवी और पढ़ेंगे हम। कौन सी सर? कहाँ पे इनका मंदिर है? इनका मंदिर तो साथियों प्रत्येक गांव में पाया जाता है। कौन सी माता? पथवारी माता। पथवारी माता का मंदिर है, प्रत्येक गांव के बाहर पाया जाता है साथियों। छोटा सा मंदिर होता है पथवारी माता का। किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाते समय इस माता की मंगल कामना है तो पूजा की जाती है साथियों। धार्मिक यात्रा पर जाते समय इस माता की मंगल कामना हेतु पूजा की जाती है। इस माता का मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर ठीक है साथियों। पथवारी माता किसी भी धार्मिक यात्रा पर जब हम जाते हैं तो इस माता की सबसे पहले हम पूजा करके चले जाते हैं मंगल कामना हेतु। इस माता का मंदिर प्रत्येक के गांव के बाहर बना हुआ था। आप देखेंगे प्रत्येक गांव के बाहर एक छोटा सा जो मंदिर होता है जिसमें पत्थर की मूर्ति रखी होती है वो ही पथवारी माता होती है साथियों। तो ये हो गई आज हमारी जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियाँ थी, 7 संभागों की जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियाँ थी
उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है साथियों। अब अगली बात हम कल करेंगे और अगले टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण लोक देवियाँ आपको पढ़ाई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो साथियों। अगली क्लास हम कल करेंगे। जय श्री श्याम।